हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्याम रॉक आदर्श। आज हम क्लास 8 का साइंस का थर्ड चैप्टर करेंगे, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। यानी कि सिंथेटिक फाइबर होते हैं जो मैन मेड होते हैं, लोगों के द्वारा फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, वो वाले फाइबर एंड प्लास्टिक, उसके बारे में पढ़ेंगे। Let's start. The clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural और artificial sources. जो जिनके हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? फैब्रिक से बने होते हैं। और जी फैब्रिक कहाँ से मिलता है? फाइबर से बनता है, जो हमें नेचर से या आर्टिफिशियल बनाया जाता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या आप नेचुरल फाइबर के नाम बता सकते हैं? फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे घरों में जो बहुत सारे सामान होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर। आपने क्या करना है? लिस्ट बनानी है जो घर में चीज़ें रखी हुई हैं वो कौन से फाइबर्स की बनी हुई हैं। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। और आपने ट्राई करना है कि दोनों को अलग अलग रखें, जो नेचुरल फाइबर हैं जो नेचर के द्वारा मिलते हैं, और आर्टिफिशियल जो लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं उनको अलग अलग कर दें। नेक्स्ट है, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स आर आर्टिफिशियल। आप उन जिन्हों को आर्टिफिशियल में रखा है उनको क्यों रखा है आर्टिफिशियल कैटेगरी में? यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक अ कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर obtained फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, जैसे कॉटन है, वूल है, सिल्क है, एक्सेट्रा आर obtained फ्रॉम प्लांट। ये कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, और कुछ और एनिमल से मिलते हैं, जैसे वूल और सिल्क ये एनिमल से मिलते हैं। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग, लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। दैट्स वाई आर कॉल्ड अ सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। इसीलिए उसे सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। और सिंथेटिक फाइबरों को आगे बताना है कि क्या होता है। ट्राई टू रिकॉल दैट यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। आपने देखा होगा कि वो बहुत अच्छा पैटर्न बना होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न, एक समान पैटर्न बना होता है। जैसे नेकलेस पहनते हैं उनमें मोती जड़े होते हैं एक थ्रेड में, धागे में। और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। और क्या करना है, जैसे हम पेपर क्लिप होती है उनको आगे से आगे जोड़ते रहेंगे और एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। इज़ देयर एनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन टू? क्या उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? दोनों में, एक माला में और वो जो हमने पेपर क्लिप जोड़ रखी है। अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी कोई इस टाइप का ही होता है, जिनमें एक चेन बनी होती है, छोटे छोटे यूनिट एक दूसरे से अटैच होकर एक क्या बना देते हैं? चेन बना देती हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं जो जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। और एक छोटे छोटे यूनिट जुड़ के सारे, तो वो क्या बना देते हैं? पॉलीमर बना देते हैं। एक सिंगल यूनिट कॉल्ड सिंगल यूनिट पॉलीमर बना देते हैं। द वर्ड पॉलीमर मीन्स कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स यूनिट। और जो पॉलीमर वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, जो जिसका मीनिंग है, पॉली का मीनिंग है हमारे पास मैनी, यानी कि बहुत सारे, एंड मर, पीछे वाला MER, मर का मीनिंग है पार्ट या यूनिट, यानी कि बहुत सारे पार्ट। सो अ पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। तो इसे कह सकते हैं जो पॉलीमर क्या है? मैनी रिपीटिंग, यानी एक जैसे ही यूनिट बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, उसे हम पॉलीमर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमर अक्कर इन नेचर आल्सो। जो पॉलीमर होते हैं कुछ नेचर से भी मिलते हैं। कॉटन आर एग्जाम्पल इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड एज सेलुलोज। कॉटन ही इसका एग्जाम्पल है जो नेचर के द्वारा बनता है। इसे क्या बोलते हैं? कौन सा पॉलीमर है? सेलुलोज पॉलीमर है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। और सेलुलोज किससे बनता है? बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट को जोड़ा जाता है, उसके क्या बन जाता है? सेलुलोज बन जाता है। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर है उसकी टाइप है। फर्स्ट है हमारे पास रेयॉन।
You have read in a class 7 the silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। और अपने हमने पिछली 7th क्लास में पढ़ा था कि सिल्कवॉर्म थी, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? चाइना में की थी, और चाइना ने इस डिस्कवरी को बहुत समय तक उसे सीक्रेट में रखा था, किसी को बताया नहीं था। फैब्रिक obtained फ्रॉम सिल्क फाइबर्स आर वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक मिलता है सिल्क फाइबर सिल्कवॉर्म से वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फाइनेंस्ड एवरी बडी। जो उसका ब्यूटीफुल टेक्सचर यानी कि बनतर होती है, शाइन करता है, वो हर एक को अच्छा लगता है। अटैम्प्ट वेयर मेड टू मेक अ सिल्क आर्टिफिशियल। और कुछ ने क्या अटैम्प्ट किया कि उस सिल्क को आर्टिफिशियल लोगों के द्वारा बनाया जाए फैक्ट्री में। टूवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वेर सक्सेसफुल इन obtaining a fiber having a property similar to that of silk। और 19वीं सेंचुरी के बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सिल्क बनाया, आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जिसकी प्रॉपर्टी सारा कुछ जो रियल सिल्क था उसके साथ मैच कर रही थी, सिमिलर थे। सच फाइबर आर obtained बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जो ये फाइबर था उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया गया था, जो वुड के पल्प का, यानी कि वुड से वो निकलते हैं ना, उसकी ऊपरली लेयर, उससे बनाया गया था। दिस फाइबर्स वर कॉल्ड रेयन आर्टिफिशियल सिल्क। इसको हम बोलते हैं रेयॉन्स और आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। आल्दो रेयन इज obtained फ्रॉम अ नेचुरल सोर्सेज वुड पल्प येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। और जो रेयन है वो कहाँ से मिलता है? एक नेचुरल सोर्स जो वुड के पल्प यानी कि वुड के वो लकड़ निकलती है ना बाहर, उससे बनता है, जिसको हम मैन मेड फाइबर बोल सकते हैं। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक अ सिल्क फाइबर। ये क्या है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, ये क्या था, इसकी कॉस्ट कम है, चीपर है। और इसको भी जैसे सिल्क फाइबर को कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वूवन करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको भी ऐसे ही यूज़ किया गया था। इट कैन आल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर। रेयन इज़ मिक्सड विद अ कॉटन टू मेक अ बेड शीट और मिक्सड विद अ वूल टू मेक अ कारपेट। इसे भी अलग अलग कलर में डाई किया जाता है। रेयन जो मिक्स हो जाता है कॉटन के साथ तो बेडशीट बनाने के लिए, और जब वो वूल के साथ मिक्स होता है तो कारपेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नायलॉन। पहले था रेयन, अभी है नायलॉन। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। जैसे रेयन में हमने नेचुरल मटेरियल जैसे वुड पल्प को यूज़ किया था, नायलॉन में क्या है, एक ये भी मैन मेड फाइबर है जिसको 1931 में प्रोड्यूस किया था। ये क्या है, नेचुरल कच्चे मटेरियल से जो नेचर के द्वारा मिलता है उसकी मदद से नहीं बना था, ये खुद ही बना था। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये कहाँ से बना था? कोले से, वाटर से और हवा से बना था। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये क्या था, एक पहला फुली जिसमें सिंथेटिक फाइबर वो था। नायलॉन फाइबर आर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। जो नायलॉन फाइबर है वो बहुत सख्त होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक यानी कि रबड़ के जैसे खींचा जा सकता है इसको, और क्या है, लाइट इन वेट होता है। इट वाज अ लस्टर्स एंड ईजी टू वॉश। ये क्या, चमकदार होता है और हमें इसको ईजिली वॉश धो सकते हैं। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग अ क्लोथ। और इसीलिए ये बहुत पॉपुलर है कपड़े बनाने के लिए। वो यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट्स, बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। जो कहते हैं अलग अलग आर्टिकल्स हैं उनको बनाने के लिए नायलॉन का यूज़ किया जाता है। जैसे सॉक्स हम जुराब वगैरह पहनते हैं, रोप्स रस्सियाँ टेंट बनाने के लिए, टूथब्रश बनाने के लिए, सीट बेल्ट कार की सीट बेल्ट बनाने के लिए, स्लीपिंग बैग्स होते हैं वो बनाने के लिए, और कर्टन्स पर्दे वगैरह ये बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नायलॉन इज़ आल्सो यूज फॉर मेकिंग अ पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। जैसे ये रस्सी की हेल्प से पहाड़ पर चढ़ रहा है, ये बनाने के लिए, ऐसी रस्सी बनाने के लिए और पैराशूट बनाने के लिए भी यूज़ होता है नायलॉन। अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्ग देन द स्टील वायर। जो नायलॉन थ्रेड होता है वो स्टील की वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेट अस फाइंड आउट, हम इसको फाइंड करेंगे एक्टिविटी 3.1 में। टेक एन आयरन स्टैंड विद द क्लैम्प। आपने क्या करना है, एक आयरन स्टैंड लेना है जिसके ऊपर क्लैम्प लगा हो, टांगने वाली चीज़। टेक अ कॉटन थ्रेड
ऑफ अबाउट 16 सेंटीमीटर लेंथ। हमने एक कॉटन थ्रेड लेना है, कॉटन का धागा लेना है जो 60 सेंटीमीटर लंबा हो। टाई इट टू द क्लैम्प सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम एज शोन इन अ फिगर 3.5 एट द फ्री एंड सस्पेंडेड। हमने क्या करना है, उसके एक एंड को बांध देना है स्टैंड के साथ और दूसरे एंड को ऐसे फ्रीली छोड़ना है। क्या करना है, पैन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट। हमने क्या करना है, जो फ्री एंड था उस पर क्या वेट रखने हैं, रखे जा सके। जैसे ऐड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। हम जैसे वेट को बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे 10 का रखा तो नहीं टूटा, 20 का रखेगा तो वो जो थ्रेड है ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। नोट करना है कितना वेट था जिसने थ्रेड को, धागे को तोड़ दिया। दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। जिस जो वेट है वो इंडिकेट करेगा जो फाइबर है कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है। रिपीट द सिमिलर एक्टिविटी विद द थ्रेड ऑफ वूल, पॉलिएस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। अलग अलग जो धागे हैं, जैसे वूल का धागा, पॉलिएस्टर, सिल्क एंड नायलॉन, इन दो तो सभी के धागों से टेस्ट करना है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है। अभी करना है, टेबल में पुट करना है कि कितने वेट तक धागा टूट गया। अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ तक उनको क्या अरेंज करना है। नेक्स्ट है, वी में यूज़ अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल फ्रॉम हैंगिंग द फाइबर एंड पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड। आप क्या कर सकते हैं, जैसे हुक यूज़ कर सकते हैं, जब वो नेल यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप फाइबर के धागे को हैंग कर सकते हैं, नीचे पॉलीथीन का बैग बांधेंगे, ये भी कर सकते हैं। इन द प्लेस ऑफ वेट यू मे यूज़ द मार्बल्स ऑफ सिमिलर साइज। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास वेट नहीं है तो कोई भी मार्बल जैसे पत्थर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिएस्टर क्या होता है, पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइबर डज नॉट गेट द रिंकल ईजिली। जो पॉलिएस्टर है वो भी सिंथेटिक फाइबर, ये ऐसा फैब्रिक है जो फाइबर से बना होता है बट इसके रिंकल्स नहीं पड़ते ईजिली, यानी कि वो सिलवटें नहीं पड़ती। इट रिमेन क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। ये क्या इसको यानी कि अगर सिलवटें पड़ भी जाएँ इसको सही किया जा सकता है और ईजी वॉश किया जा सकता, धोया जा सकता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग अ ड्रेस मटेरियल। इसीलिए ये बढ़िया है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग अ नाइस पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने देखा होगा कुछ पीपल्स लोग हैं वो क्या पॉलिएस्टर के बने शर्ट्स एंड ड्रेसेस पहनते हैं। ट्राइलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। ट्राइलिन है जो बहुत पॉपुलर पॉलिएस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी मूव लाइक एनी अदर yarn। और ये क्या किया जाता है, बहुत अच्छा फाइबर, फाइन फाइबर होता है जिसको वूवन के लिए यूज़ किया जाता है अदर yarn से, यानी कि दूसरे धागों से मिलके। माई मदर ऑलवेज बाय PET बॉटल एंड PET जार फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर्स। आई वंडर वट PET इज़। हम जो वो बोल रही है पहेली, क्या बोल रही है, मेरी मदर खरीदती है PET बॉटल्स खरीदती हैं, जार खरीदती हैं, यानी कि राइस और शुगर स्टोर करने के लिए। क्या है वो PET इज़ ए सिमिलर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। PET क्या है, सिमिलर फॉर्म है पॉलिएस्टर की। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अ बॉटल, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, बॉटल्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए, वायर्स एंड और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। हमने क्या आसपास देखना है और जो चीज़ें पॉलिएस्टर की बनी है वो देखनी है। पॉलिएस्टर का मीनिंग क्या है, पॉली प्लस एस्टर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। ये क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट होता है। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, पॉली मीन्स मैनी, यानी कि बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट होते हैं किसके, एस्टर के। एस्टर्स आर द केमिकल विच गिव अ फ्रूट देयर स्मेल। एस्टर है वो एक केमिकल है जिसमें क्या फ्रूट लाइक स्मेल आती है। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम लाइक अ पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट एक्सेट्रा। जो फाइबर्स हैं उनके अलग अलग नाम रखे होते हैं, जैसे पॉलीकोट, पॉलीवूल और ट्राइकोट, ये है। एज द नेम सजेस्टेड दीज आर मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप ऑफ फाइबर। उसके नाम तो ऐसे ही पता चल रहा है कि वो 2
टाइप के फाइबर से मिलके बना है। पॉलीकोट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन। जैसे पॉलीकोट से पता चल रहा है किसका मिक्सचर है, पॉली और कॉटन, पॉलीएस्टर का और कॉटन का। पॉली वूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड वूल। वी वियर sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to be resemble wool. आप जो पहनते हैं, जैसे वियर करते हैं स्वेटर या शॉल्स यूज़ करते हैं या ब्लैंकेट सर्दी के दिनों में, वो क्या होते हैं, वो नेचुरल वूल से नहीं बने होते। वो किससे बने होते हैं, दिस टाइप ऑफ वूल के बने होते हैं जो आर्टिफिशियल होती है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये किससे बने होते हैं, एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। द वूल obtained फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर एज क्लोथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक्स आर रिलेटिवली चीप। जो नेचर के द्वारा यानी कि नेचुरल वूल से बने होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। और जो क्लोथ एक्रेलिक यानी कि सिंथेटिक फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर से बने होते हैं वो सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। वो अलग अलग कलर की वैरायटी से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उनको संभालना ईजी होता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह रखना वो भी ईजी होता है, इसीलिए वो नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लोगों के द्वारा ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर इन क्लास 7th। हमने पिछली क्लास में करा था कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को जला के देखा था कि क्या एक्टिविटी हो रही है। वट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा। वैन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑफ नेचुरल फाइबर। आपने देखा होगा कि जब हम सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं वो उसका जलना है यानी कि उसका बिहेवियर अलग होता है नेचुरल फाइबर से। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर आर मेल्ट ऑन हीटिंग। हमने देखा है कि जब सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं वो क्या पिघल जाता है। दिस इज़ एक्चुअली डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये उसकी सबसे बड़ी हानि है कि वो मेल्ट हो जाता है। इफ़ द क्लोथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर। क्या जब ये क्लोथ है वो फायर कैच कर लेते हैं, उन पे आग लग जाती है तो वो क्या करते हैं, डिजास्टर हो जाते हैं यानी कि वो इकट्ठे हो जाते हैं यानी कि पिघल जाते हैं। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। और वो पिघल जाते हैं और जिस पर्सन ने वो कपड़ा पहना होगा उसकी बॉडी से वो चिपक जाते हैं। ही शुड देयर फॉर नॉट वियर सिंथेटिक वी शुड देयर फॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी। इसीलिए हमें सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए जब हम किचन में काम कर रहे हों या लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। ओ नाउ आई अंडरस्टैंड वाई मदर नेवर वियर पॉलीएस्टर क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन। और वो समझ गई थी कि मेरी मदर है वो क्यों नहीं पॉलीएस्टर के कपड़े पहनती जब किचन में काम कर रही होती हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटीरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। और जो सिंथेटिक हैं वो सभी अलग अलग प्रोसेस से बनाए जाते हैं जिसमें क्या कच्चे पदार्थ यूज़ किए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम या ओरिजिन जिसे हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, यानी कि सिंथेटिक फाइबर की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो यानी कि चैप्टर समझ आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।